हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने देखा है जब भी आपके सिलेबस में कल्चर एंड हेरिटेज टॉपिक मेंशन होता है तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर पे जो साइट्स आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। आप लोगों को आमतौर पे जो साइट्स होती है उसकी पीडीएफ दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसको याद कर लो। तो आज हम लोग इस तरीके से याद नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल तरीके से आज ये सारी की सारी साइट्स इसी लेक्चर में कवर करवा दूंगा और उसके बाद आपको ये साइट्स कभी भी नहीं भूलेंगी। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हो गए कल तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये डिस्काउंट जो काफी टाइम से चल रहा है ये आज खत्म है, फाइनली खत्म है। मैं लास्ट रिमाइंडर आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आपको टेस्ट के शेड्यूल जो है वो मिलते रहते हैं। कुछ टेस्ट हमारे पेड होते हैं, कुछ हमारे डेली फ्री टेस्ट होते हैं। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, आपको बहुत हेल्प इसमें हो जाएगी। तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। आज हमारा टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं पहले आपको दे देता हूँ। देखो, ये पूरा कंसेप्ट कहाँ से आया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है जगहों को ऐड करना है। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसके बाद यूनेस्को की तरफ से ये पहल हुई कि जो हमारी कल्चरल और जो हमारी नेचुरल साइट्स है जो काफी पुरानी है, जो जिसे बचाना चाहिए, तो उसको लेके यहाँ पे पूरा कंसेप्ट जो है वो सामने आया था। 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था। ये नहीं पूछा जाएगा बट आप लोग याद रख लेना, 1972 में कन्वेंशन हुआ था जिसपे इस चीज को लेके बात करी गई थी कि जो प्रोटेक्शन है हमारी वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स की, उसको लेके जो 1975 में कब क्या हुआ था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये बेसिक एक आइडिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया में कितनी साइट्स है। देखो, इंडिया में अगर मैं बात करूं, जब ये लेक्चर मैं बना रहा हूं तो टोटल साइट्स है 45। अब ये 45 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना इतिहास है, हर एक को आपको ध्यान से समझना है। मैं एक बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं साथियों क्लास को। ठीक है, सबसे पहली चीज, अब ये 45 साइट्स जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल यहाँ पे है। अब ये 45th साइट अभी रिसेंटली एक महीने पहले ऐड हुई है। अब इसको 3 कैटेगरीज में ब्रेक करा जाता है। 45 जो हमारी साइट्स है इसमें कल्चरल साइट्स है 37, नेचुरल साइट्स है कितनी साथियों 7, और मिक्स साइट कितनी है 1। पहला तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि टोटल साइट्स हमारी कितनी है। आज की डेट में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं अगस्त 2026 में, मैं आपको इनफैक्ट 46 का नाम भी बता दूंगा, जो नॉमिनेट हुई है उसको भी बता दूंगा, ताकि अगर कल को आप लोग बाद में लेक्चर देखें तो आप लोग इसको याद रख सके। अब सबसे पहली साइट जिसको आपको याद रखना है वो है 45th साइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ। ठीक है, अब एंशियंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस साइट को अभी ऐड करा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। क्यों करा गया है, अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैं आपको ना बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा। मैं कोई ऐसा नहीं है कि पहली साइड ये थी दूसरी थी ये थी, ऐसे नहीं करवाऊंगा। मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, लास्ट में आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा, आप ही लोग आंसर सारे करके जाओगे। कल एमसीक्यूज लेके आऊंगा। ठीक है, 45th साइड कौन सी है साथियों, सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो, पहला सर्मन जो गौतम बुद्धा ने यहाँ पे करा था आफ्टर ही फाउंड एनलाइटमेंट। ठीक है, पहला गौतम बुद्धा के द्वारा सर्मन जो है यहाँ पे करा गया था, जिस वजह से ये साइट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस जगह की मान्यता है कि ये है बर्थ ऑफ संघा, यानी कि जो पहली बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी है वो यहाँ से शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारा नेशनल एम्बलम देखा होगा, उसमें जो आप लोग फेमस लॉइन देखते हैं वो भी यहाँ से इसी साइड से आया है। तो ये 3 बहुत बड़े रीजंस है। आपको पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। काफी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है। सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला समन, अब पेपर में देखो जरूरी नहीं है कि सवाल आपसे इस सारनाथ पे पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ
गौतम बुद्ध ने पहला समन कहाँ पे करा था आफ्टर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट? तो याद रखना यहीं पे हुआ था। बर्थ ऑफ संघा यानी कि जो मोनेस्टिक कम्युनिटीज है, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटीज, वो भी यहीं से शुरू हुई थी। और तीसरा यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो आप लोग देखते हैं फेमस लाइन, वो भी आपको इसी साइट से देखने को मिलेगा। तो पहली साइट क्लियर है साथियों, कौन सी है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, इससे पहले एक और साइट ऐड हुई थी, 44th साइट, लास्ट ईयर इसको ऐड करा गया था। अब ये क्या है? इसका नाम याद रखना, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। अब देखो, मैंने आपको बताया क्या कि सारनाथ का है उत्तर प्रदेश में। पेपर में सीधा सीधा अगर सवाल पूछा जाएगा, बताओ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, तो बच्चा लिखेगा मराठा है, तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। तो देखो, ये महाराष्ट्र में तो है, लेकिन ये जो लैंडस्केप्स है ये आपके तमिलनाडु में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बच्चा गलती कर देगा यहाँ पे अगर उसको नहीं पता होगा। जो 44th साइट हमारी ऐड हुई थी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, बेसिकली ये 12 मेजर स्ट्रक्चरल, अगर हम बात करें, फोर्ट्स है जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब ये 2 स्टेट्स किस तरीके से है? देखो, महाराष्ट्र में आपको 11 फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, और तमिलनाडु में जो फोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहे तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको दे देगा कि बताओ गिंगी फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, या पूरा लिख के दे देगा कि गिंगी फोर्ट जो रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे ऐड हुआ है, बताओ ये किस स्टेट में है? ऑप्शन पहला आपको गारंटी देता हूं महाराष्ट्र ही देगा, लेकिन याद रखना कि ये कहां पे है, ये है तमिलनाडु में। क्लियर है साथियों? यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 साइट्स मैंने आपको भी कवर करवाई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साइट के ऊपर। देखो, अब कुछ और साइट्स है जो पिछले कुछ सालों में ऐड हुई है, जो कि आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मोइडियम्स, ठीक है, ये जो है ये बेसिकली ये माउंट ब्यूरल सिस्टम था अहोम डायनेस्टी का, ठीक है, किराडियो जगह है वहां पे असम में, और ये पहली कल्चरल हेरिटेज साइट है कहां से साथियों? नॉर्थ ईस्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक असम से, अभी मैं आपको बाकी भी बताऊंगा जो साइट्स आती है नॉर्थ ईस्ट से, खास तौर पे मैक्सिमम जो साइट्स है, सारी साइट जो है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी नेचुरल साइट्स है, जो आपको कहां से देखने को मिलती है? जो आपको देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन पहली, अगर पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि पहली कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कौन सी है, तो नाम याद रखना साथियों, अहोम डायनेस्टी जो है, उनके ब्यूरल सिस्टम जो है वो बनाए गए, और ये कहां पे है? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सबकी फोटोज भी दिखाऊंगा अभी, बट पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है। 43rd साइट क्लियर है। 42nd साइट जो थी वो थी हौसैलास, कर्नाटका में ये है, ठीक है। 41st की अगर मैं बात करूं तो देखो ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन कहां पे था? तो देखो, शांति निकेतन की अगर मैं बात करूं तो ये है साथियों वेस्ट बंगाल में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो ये ब्यूरल सिस्टम है ये तकरीबन 700 साल पुराना है, ठीक है। अब ये जो शांति निकेतन है, ये क्या है? ये देखो साथियों, ये है कल्चरल एक एजुकेशन सेंटर, जो किसका है? जो हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा बनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। 40th पे अगर हम बात करें तो वो है धोलावीरा। सॉरी। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। धोलावीरा की अगर मैं बात करूं तो धोलावीरा जो है ये बेसिकली हड़प्पन सिटी है, जो आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सिटी धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में से एक थी, जिसको ऐड करा गया था। 39th की अगर बात करूं तो वो थी काकतिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको हम लोग रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, और ये है तेलंगाना में। ये जो साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार अब क्विक रिवीजन देखो, मैं साथ साथ में आपको रिवाइज करवाते चलूंगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज जो है वो क्लियर होती रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में स्टेट लिख के बताना। सबसे पहला अगर हम बात करें, हम लोगों ने पढ़ा सारनाथ के बारे में, कहां पे देखने को मिलता है आपको ये? तो आप बोलोगे कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहां पे है साथियों? महाराष्ट्र। और कहां पे है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही।
इसके अलावा मॉइडियम्स की अगर हम बात करें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, असम में अहोम डायनेस्टी के हैं ये। होशियाला टेम्पल्स कहाँ पे है साथियों, कर्नाटका, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ शांति निकेतन कहाँ पे है, बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल। किसका है ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और अगर हम बात करें धोलावीरा की तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आप बोलोगे सर ये है गुजरात में, हरप्पन सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये आपको देखने को मिलती है। और रामप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम लोगों ने कितनी स्टेट साइट्स को कवर करा है साथियों, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप लोग बताओ, ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था टोटल है 45, 37 जो है कल्चरल है, 7 नेचुरल है, लेकिन जो सिर्फ एक मिक्स्ड है ये कौन सी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो चलो साथियों, देखो इंडिया की इकलौती मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है कैंचनजोंगा, ठीक है। अब ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। यहाँ पे जो नीचे ईयर लिखे हैं ना, ये याद नहीं रखने आपको, जो रखने होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूं, देखो ये इंडिया की इकलौती मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको कल्चरल प्लस नेचुरल जो है दोनों माना जाता है। और ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, पेपर में पूछा जाता है कि बताओ ये पार्क कहाँ पे है। तो ये कहाँ है साथियों, ये है सिक्किम में, ठीक है। अब कभी ना कभी तो देखो ये शुरुआत हुई है, और हमेशा आप लोगों को पता है आपके सिलेबस में कई बार चीजें दी जाती है, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। अब कल को अगर सवाल पूछा जाए कि इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी थी, ये लिस्ट में जैसे 45th मैंने आपको बताया, कोई तो ऐसी साइट होगी जो पहली बार ऐड हुई है। तो अब बात करते हैं, देखो इंडिया की जो पहली बार यूनेस्को हेरिटेज साइट्स लिस्ट में ऐड हुई थी, वो हुई थी 1983 में। 4 साइट्स थी जिनको ऐड करा गया था, चारों पे बात करेंगे। याद रखना, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। चारों पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केव्स की, तो याद रखना अजंता केव्स और इलोरा केव्स दोनों कहां पे है, दोनों आपको दिखने को मिलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके साथ साथ अजंता केव्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलती है, जिसको जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर कभी आप महाराष्ट्र गए हैं तो ये आपको याद रखना है, ये पहली हेरिटेज साइट्स थी जो ऐड करी थी। इसी के साथ साथ इलोरा केव्स की बात करूं तो ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जिसमें टोटल 34 एक्सेसिबल केव्स है जहां पे आप लोग जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आज, अब अगर आप में से कोई बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है, नहीं चलाता, तो एक रील बहुत वायरल हो रही है। अब यूट्यूब पे जाना, सर्च करना कैलाश टेम्पल, जो कि इलोरा केव्स पे। ये पूरा का पूरा टेम्पल एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। केव नंबर 16 में ये देखने को मिलता है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर कार्व्ड है, जो एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख लेना। फेमस साइट्स पे ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अब एक और बहुत फेमस साइट है, वो है आगरा फोर्ट, ठीक है। आगरा फोर्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल तो मैं मान के चलता हूँ सब बच्चों को पता है कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब कई बच्चा कई अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। देखो आगरा फोर्ट की अगर बात करूँ तो ये रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। जो मुगल एम्परर थे अकबर, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है। अब देखो सबसे पहले आते हैं, थोड़ी सी कहानी पे चलते हैं। ताजमहल आप सबको पता है किसने बनाया था, सब बच्चे बोलेंगे सर शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। किसके लिए बनाया था, मुमताज के लिए बनाया था, ठीक है। सबको पता है शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को ही जेल में डाल दिया था। कहां डाला था, सबसे सिंपल सवाल। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मुहम्मान बुर्ज, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक ऑक्टागोनल मार्बल टावर है, जहां पे शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, और बोला गया था कि ताजमहल को देखो यहां से। अब क्या चीज है, अब आपको दोनों चीजें मैं रिलेट करता हूं। देखो शाहजहां आपको पता है अपने प्यार के लिए, और ये पहली बीवी नहीं थी, बहुत सारी बीवी थी, फेवरेट वाइफ के लिए उन्होंने ताजमहल बनाया। औरंगजेब जो था वो थोड़ा अपना रिलीजियसली थोड़ा सा ज्यादा
उस पे था और उन्होंने उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो उसने क्या किया, शाहजहाँ को जेल में डाल दिया और बोला कि यहाँ से आप ताजमहल को देखते रहो ज़िंदगी भर, और ये उन्होंने अपने फादर के साथ करा था। तो ये 4 साइट्स अब आप लोगों को आई होप याद होगा और याद रहेगी। सबसे पहली साइट कौन-कौन सी थी इंडिया की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई थी? किस साल में? 1983 में अजंता केव्स, ठीक है? एलोरा केव्स, दोनों कहाँ पे है साथियों? दोनों है महाराष्ट्र में। क्लियर है? आगरा फोर्ट और ताजमहल कहाँ है? दोनों है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? वैसे भी आगरा उत्तर प्रदेश, दोनों ये याद रखना आसान है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम पे कोई अपने आसपास में कोई करेंसी नोट्स है, फिर वो 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो या 200 का हो। आपको बता दूं, इन नोटों पे जो भी आपकी बैक साइड पे है वो सारी की सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, कल को अगर इनकेस पेपर में भूल गए तो बता दूं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की। अगर मैं बात करूं करेंसी नोट्स के साथ ही मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। 10 रुपए के नोट के पीछे आपको जो देखने को मिलता है, जो ये आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? ये है कोणार्क सन टेम्पल का चैरिट। ठीक है, ये आपको सॉरी, कोणार्क सन टेम्पल का ये कहां पे है? ये है साथियों ओडिशा में। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो कोणार्क सन टेम्पल बनाया गया है 10 रुपए के नोट के पीछे, ये कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? तो या फिर आपको सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ 10 रुपए के पीछे जो आप लोग देखते हैं वो आ, किसकी फोटो है? ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है साथियों? ये है ओडिशा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सन टेम्पल आपका मार्तन सन टेम्पल जम्मू कश्मीर का भी फेमस है, जो ललितादित्य मुक्तपिदा के द्वारा बनाया गया है, पेपर में वो भी बहुत बार पूछा है, तो ये पहला याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी मैंने आपको बताया इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट में से एक एलोरा केव्स आपको 20 रुपए के नोट के बैक साइड पे देखने को मिलती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 50 रुपए के पीछे किसकी है साथियों फोटो? तो याद रखना, 50 रुपए के नोट के पीछे है हम्पी, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, 100 रुपए के पीछे है रानी की वाव, जो कि कहाँ पे है? इसको स्टेपवेल भी कहा जाता है, ये है गुजरात में। ठीक है, 200 रुपए के पीछे है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा इंडिया का ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली प्रिजर्व्ड स्टोन मॉन्यूमेंट में से एक है। 3rd BC में ये एम्परर अशोका के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इनफैक्ट जेकेएसएसबी ने पेपर में पूछा भी है, बुद्धिस्ट के लिए ये है, तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। कहां पे देखने को मिलता है ये है साथियों मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और 500 रुपए के पीछे क्या है साथियों? रेड फोर्ट है, जहां पे अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जो है वहां से फ्लैग जो है होस्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ ये किसने बनाया था? ये वही आशिक ने बनाया था जिसको उन्हीं के बेटे ने कैद कर दिया था, यानी कि शाहजहां के द्वारा इसको बनाया गया था। क्लियर है? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, तभी मैं आगे चलूंगा। मैं साथ साथ में आपको रिवाइज करवाते चलूंगा। कितनी साइट्स हम लोग पहले पढ़ चुके थे साथियों? 7 पढ़ चुके थे। पहली मिक्स साइट कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है। 8th 9th कौन सी थी? अजंता केव्स, कहां पे है? महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स कहां पे है? महाराष्ट्र में। किस नोट के पीछे है? 20 रुपए के नोट के पीछे। ठीक है, आगरा फोर्ट और ताजमहल शाहजहां जी के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ साइट्स को पढ़ा, अभी तक कितनी हो चुकी थी? 12। इसके बाद 13th साइट हम लोगों ने पढ़ी कोणार्क सन टेम्पल, जो कहां पे है? ओडिशा में। अब देखो एक और चीज बताता हूं, अभी तो हमारा जो टूरिज्म का लोगो है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, इससे पहले हमारा एक लोगो था जिसमें यही कोणार्क सन टेम्पल था, इंडिया का ऑफिशियल लोगो था टूरिज्म का। अब चेंज हो चुका है, अब इनक्रेडिबल इंडिया है, तो याद रख लेना। इसके बाद हम लोगों ने एलोरा केव्स ऑलरेडी पढ़ ली थी। 50 रुपए के नोट के पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम्पी है, जो कहां है? कर्नाटका में है। रानी की वाव कहां पे है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ऑलरेडी पेपर्स में। हम लोगों ने पढ़ा 200 रुपए के पीछे है सांची स्तूपा, जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली प्रिजर्व्ड स्टोन मॉन्यूमेंट है, 3rd सेंचुरी BC में एम्परर अशोका द ग्रेट के द्वारा बनाया गया था।
₹500 के पीछे है रेड फोर्ट, ऑब्वियसली दिल्ली में है, सबको पता होगा। पीएम मोदी यहाँ से हर साल, पीएम मोदी नहीं हर प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। पिछले 10-12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बनाया किसने था? शाहजहां ने। ठीक है, 17 साइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये साइट्स याद रहेंगी। अगले में चलते हैं। देखो, अब कुछ और पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक की फॉर्म में पूछे जाते हैं, बट ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंडिया का दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे है? ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ये है सुंदरबंस। कहां पे? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज बताओ साथियों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? 45 साइट्स है, जिसमें एक मिक्स्ड है, 7 नेचुरल है। ठीक है, 7 में से एक हम लोगों ने अभी पढ़ी क्या? सुंदरबन। तो पहले हम लोग एक बार इनको ही डिस्कस कर लेते हैं अभी, ताकि चीजें दिमाग में रह जाए। तो हमारी 7 नेचुरल साइट कौन कौन सी है, एक बार ध्यान से समझना। काजीरंगा और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? असम में। देखो, अब यहां पे एक पॉइंट बताता हूं, दोनों कहां पे है जगहें साथियों? नॉर्थ ईस्ट में। पहली कल्चरल साइट जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट से थी, कौन सी है? अब आप बोलोगे सर मोइडियम्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी कहां पे है? असम में। ठीक है, इसके अलावा जो साइट्स थी काजीरंगा नेशनल पार्क और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी दोनों कहां पे है? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। मेरे को 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 50 पेपर मैंने देखे हैं जिसपे ये सवाल पूछे जाते हैं काजीरंगा और मनास को लेके। ठीक है, इसके अलावा क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। देखो, ये डेट आपको याद नहीं रखनी, मैं आपको भी बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको याद नहीं रखनी। सुंदरबंस मैंने आपको भी बताया है, सुंदरबन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है। वेस्टर्न घाट्स, देखो ये ना मल्टीपल स्टेट्स में आता है। मल्टीपल स्टेट्स वाली भी बहुत सारी हेरिटेज साइट्स है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, उनमें से एक पूछी भी गई थी। वेस्टर्न घाट जैसे आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया पूरा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से गुजरता है, तो ये भी आपका नेचुरल साइट्स में आता है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? ये क्या है हमारी साथियों? ये है 7 नेचुरल साइट्स। अब एक बारी आप लोग मेरे के साथ जल्दी से रिवाइज कर लो, काजीरंगा और मनास कहां पे है साथियों? दोनों भी हम लोगों ने डिस्कस करा है, कहां पे है? असम में। किसके साथ? और कौन सा था? मोडियम्स। ठीक है, इसके बाद क्यूलाडियो कहां पे है? देखो, राजस्थान में बोलते हैं ना लाडो, वैसे पंजाब में बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, और लाडो रानी कहाँ चली, तो यहां से आप लोग रिलेट करके याद रख लेना। क्यूलाडियो राजस्थान में है। सुंदरबंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए बिना किसी ट्रिक के भी, वेस्ट बंगाल में। वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी कहां पे बताया मैंने साथियों आपको? उत्तराखंड। अब लेकिन ये कितने हुए? 1 2 3 4 5, कौन से दो है जो नहीं लिखे? बताओ, इसमें कौन कौन से नहीं लिखे? सबसे पहले आ गया एक आपका वेस्टर्न घाट्स, याद रखना, और दूसरा आ गया आपका ग्रेट हिमालयन। हिमालयन वाला आप लोग रिलेट कर सकते हो कि हिमालयन हिमाचल प्रदेश, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कौन से आगे साथियों हमारे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स। क्लियर है? कितने पढ़ चुके थे हम लोग पहले यहां तक? 17। 17 और 7 24 आपको कवर करवा दिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अब आते हैं थोड़ा सा और। देखो, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करा। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करा कहां पे? आप सब बच्चे बोलोगे सर जंतर मंतर में। ठीक है, पेपर में सवाल आएगा कि क्या जंतर मंतर हमारी हेरिटेज साइट है? बिल्कुल है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कहां पे है? सब बच्चा बोलेगा सर दिल्ली में है, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग ये लिख के आओगे तो आप लोग गलत कर दोगे। जो मेन हमारी हेरिटेज साइट है जंतर मंतर की, वो है आपकी जयपुर में। ठीक है, जंतर मंतर और बड़ी जगह है, जम्मू में भी एक बनाया गया है फिलहाल, जो भी पार्क बना है, अगर आप में से कोई बच्चे गए हैं तो।
बताना मेरे को, बट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैं रिलेट करके बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट स्टोन सन डायल, ठीक है, जिसको हम वृहत सम्राट यंत्र भी कहते हैं, वो है आपकी जंतर मंतर में, जो कि जयपुर राजस्थान में है। और ये भी हमारी एक हेरिटेज साइट है। अब इसमें क्या होता है, जो जंतर मंतर में अ, सूरज की किरणों से आपको टाइम का अंदाजा मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कहाँ पे है हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट जंतर मंतर, तो याद रखना जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसी के साथ अब हम जयपुर घूम ही रहे थे, तो आपको बता दूं जयपुर पूरी की पूरी सिटी पहली इंडिया की प्लांट सिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं सर चंडीगढ़ है, तो देखो पहली प्लांट सिटी आपकी जयपुर को भी माना जाता है। 1727 में जो महाराजा जय सिंह सेकंड थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, और ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। अब देखो यहां तक याद रखना, सनडायल मैंने आपको बता दिया, जंतर मंतर तो है ही है, इसके अलावा और भी साइट्स है जयपुर की, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, सॉरी राजस्थान की, वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी चलते हैं। दुनिया की टॉलेस्ट ब्रिक मिनारत कौन सी है? देखो ये है आपकी कुतुब मीनार, दिल्ली में है। दिल्ली वाले मैं मान के चल रहा हूँ कि आसान है, आप लोगों को पता होगा। देखो कुतुब मीनार में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आयरन पिलर, जो यहाँ पे तकरीबन 402 सी में बनाया गया था गुप्ता एम्पायर के द्वारा। और ये पहली एक ऐसी मिस्ट्री है, ये जो आयरन पिलर आपको कुतुब मीनार के मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलता है, ये रस्ट फ्री है, और लास्ट 1600 साल से इस लोहे के पिलर को आज तक जंग नहीं लगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अलाई दरवाजा भी है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था 14 सेंचुरी में। तो ये भी आपकी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। देखो दुनिया का अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारी जो रेलवेज है उसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करा गया है। कौन सी रेलवेज को? माउंटेन रेलवेज को। पेपर में पूछा गया, जेकेएसएस भी नहीं पूछा है। अब तीन बेसिकली है, तीनों को आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दार्जिलिंग हिमालयन कहां है? वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग से याद रखना। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज तमिलनाडु में, और कालका शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में। इन तीनों को एक में कंसीडर किया जाता है, यानी कि ये है हमारी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, दुनिया की पहली ग्रेट रेजिडेंशियल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बिहार की, वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, जिसको तकरीबन महीने लग गए थे जलाने के लिए। ठीक है, याद रखना गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता के द्वारा इसको बनाया गया था। और बिहार की ही अगर बात हो रही है, तो बिहार में है आपका महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसको बोध गया भी कहते हैं। तो यहाँ पे बोधि ट्री है, जहां पे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी। अब यहाँ पे आ जाओ साथियों रिलेट करने के लिए। पहली चीज देखो याद रखना, बिहार की बात हो रही है। ठीक है, बिहार की बात हो रही है। बिहार में क्या क्या आ गया? नालंदा और क्या? बोध गया। ठीक है, या जिसको हम लोग महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, यहाँ पे आपका बोधि ट्री है। लेकिन जो हमारी सारनाथ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या था? एनलाइटमेंट के बाद पहला सम्मान दिया गया था। तो ये आपस में रिलेट रखना, बट ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? ये दो चीजें पे जो नोट्स बनाए हैं ना, ये बहुत इंटरलिंक्ड बनाए हैं। 24 साइट हो चुकी थी, अब कितनी साइट सब लोग कर चुके हैं? 25वीं साइट थी हमारी जंतर मंतर, सुंदरबन उसमें इंक्लूडेड है। 26 हो गई आपकी जयपुर सिटी, 27वां कुतुब मीनार, उसके बाद माउंटेन रेलवेज, 29वां आ गया आपका नालंदा, 30वां आ गया आपका महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। ठीक है, एक क्विक रिवीजन आप लोग जल्दी जल्दी मेरे को बताते चलना, मैं आगे चलते जाऊंगा। सुंदरबंस कहां पे है? ये तो आप लोगों को याद रखना है, वेस्ट बंगाल में। जंतर मंतर कहां पे है साथियों? जयपुर में, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, जयपुर सिटी ही आपकी क्या है? यूनेस्को हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार दिल्ली सबको पता है। नालंदा कहाँ है और महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? दोनों है आपके बिहार में। ठीक है, नेचुरल साइट्स मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी। यहां तक क्लियर है? ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग कितनी साइट कर चुके हैं? 30 साइट्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
देखो, अभी मैंने आपको बताया प्लान्ड सिटी, जिसको हेरिटेज साइट कहा गया, कौन सी थी? जयपुर। अब देखो, एक ना पूरी की पूरी हेरिटेज सिटी है हमारे इंडिया में, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है। और वो हेरिटेज साइट सिटी कौन सी है? ये कुछ सिटीज के नाम बता रहा हूँ जो हेरिटेज साइट्स में है। हेरिटेज सिटी कौन सी है हमारी साथियों? वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात जो है, कि 2017 में इसको करा गया था। और एक और है, वो है फतेहपुर सिकरी। ये हेरिटेज साइट नहीं है, बट ये एक सिटी है जिस पूरी सिटी को कंसिडर किया जाता है। अब देखो, अगर मैं फतेहपुर सिकरी की बात करूं तो ये भी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मुगल कैपिटल थी अकबर के टाइम पे इसको बनाया गया था, लेकिन पानी वगैरह का इशू था तो उस वजह से शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे बहुत फेमस आपको जामा मस्जिद देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इस वजह से ये फतेहपुर सिकरी को ही क्या कर दिया गया है? किसमें कंसिडर? यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हेरिटेज सिटी पूरी की पूरी कौन सी है? अहमदाबाद। और प्लान सिटी कौन सी थी? जयपुर। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, और इंडिया की पहली हेरिटेज सिटी कौन सी थी? वो थी अहमदाबाद, गुजरात में। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर, हम लोगों ने बहुत सारी सिटीज पढ़ी है, साइट्स पढ़ी है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है? तो इसका आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पास टोटल है 5। 2 हम लोगों ने अभी पढ़ी है, कौन सी? एलोरा केव और अजंता केव। अब बाकी 3 कौन सी है वो पढ़ लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाएगा। देखो, एक आती है आपकी एलिफेंटा केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, केव्स की बात हो रही है तो तीसरी केव भी आपकी आ गई, एलिफेंटा केव्स। ये भी आपकी कहां पे है? ये भी आपकी महाराष्ट्र में है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, ठीक है, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, जहां पे आपका 26/11 का अटैक भी हुआ था, तो ये जो है, ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आती है। और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबलेंस ऑफ मुंबई, ठीक है, इसमें काफी सारी बिल्डिंग्स आती है, तो ये भी याद रखना। जब आपके नाम में मुंबई आ जाएगा तो आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में ही है, तो इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। तो ये साइट्स कहाँ पे है साथियों? ये साइट्स आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, पहला गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडिया कौन सा है? हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, किसके ऑर्डर्स के बाद बना था? बेगा बेगम के बाद ऑर्डर्स थे, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाते हैं। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, पर्शियन आर्किटेक्ट थे मिराक मिर्जा घियास घियास जी, इनके द्वारा जो है ये इसको बनाया गया था। ठीक है, ये याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है हुमायूं टॉम्ब भी आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है। अब एक ऐसी साइट है इंडिया में जो ट्रांसनेशनल है। अब देखो, ट्रांसनेशनल मतलब कि ये 7 कंट्रीज में है, और ये सातों कंट्रीज में जो जगहें हैं इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे, ली कॉर्ब्यूसियर। ठीक है, इनका जो आर्किटेक्चरल वर्क था, जो भी इन्होंने करा था, वो सारा का सारा ही यूनेस्को हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया था, जो इन्होंने 7 कंट्रीज में किया था। और इसका इनका जो काम है, जो इंडिया में कौन सा है, अगर आपने कैपिटल कॉम्प्लेक्स देखा है सेक्टर 1 चंडीगढ़ में, तो वो आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। क्यों है? क्योंकि ये इनके द्वारा बनाया गया था, इस वजह से ये है। और ये 7 कंट्रीज में है। क्लियर है? नाम नहीं याद रखने, बट आपको पता होना चाहिए। अगर कल को पूछ ले जाए पहला ट्रांसनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ली कॉर्ब्यूसियर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 30 साइट हम लोगों ने पढ़ ली थी, कितनी हुई? 31st, 32nd, ये 2 पढ़ के यहाँ पे आ गया आपका एलिफेंटा केव होगी 33rd। ठीक है, 34, 35। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब अगले पे चलते हैं। देखो, अगले की बात करें, यहाँ पे हो गई 35। ठीक है, 35 हो गई थी ना, 36 सॉरी, 36 के बाद आ गई 37। अब देखो, कुछ साइट और है, मैं आपको डायरेक्टली अब बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग याद कर चुके हो। अब मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, क्योंकि देखो, ये जब नाम में ये चीज आती है तो आपको याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चा गड़बड़ करता है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा कहता है कि केव सारी तो कहाँ थी? महाराष्ट्र में, बट ऐसा नहीं है। 2 आपको याद रखनी है। पहला, खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स,
और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इस पे लिख रहा हूं, ये दोनों आपको याद रखनी है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका बेसिकली पहली साइट है इंडिया की, सबसे पुरानी साइट है इंडिया की, जहां पे एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स जो कि तमिलनाडु में है। ग्रुप मॉन्यूमेंट्स ऑफ पतड़कल कर्नाटका में। अब यहाँ पे आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोग आरसीबी फैन है, आपको पता है आरसीबी में बी बेंगलोर कर्नाटका में आता है और उनका एक प्लेयर है देवदत्त पडिक्कल। तो यहाँ पे याद रख लेना कि पडिक्कल जो है कर्नाटका में है, ठीक है। और एक आता है चंपानेर पवागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, ये आपका गुजरात में है। कितनी हो गई साथियों? 39, 40, 41, 42, 43, 44। अब 45th भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान में आप लोगों ने देखे ना, बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे, जैसलमेर फोर्ट, अंबर फोर्ट, गारगांव फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये सारे के सारे जो फोर्ट्स हैं ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट में आते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। चलो शुरू हो जाओ। मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम कहाँ पे है साथियों? बताओ जल्दी से। मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम कहाँ पे है? बिल्कुल सही। कहाँ पे है? तमिलनाडु। क्लियर है? तमिलनाडु में। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ है? मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहाँ है? ये भी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में। इसके बाद पडडकल कर्नाटका, क्लियर है। चंपारण चंपानेर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अब यहाँ पे अगर आपने लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो वहां पे, अब यहाँ पे इसे भी याद करने के लिए बता रहा हूँ, चंपक लाल है जो उनके फादर है, किसके? जेठा भाई के। अगर ये इसे भी ट्रिक है तो यहाँ पे कभी अगर आएगा ना तो याद रखना कि वो भी गुजराती है, तो ये भी कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान मैंने आपको भी बताया कहाँ कहाँ पे है। अमर फोर्ट जयपुर, चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ में है। ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब एक और पॉइंट पे आते हैं। इसी के साथ एक बार जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अहमदाबाद सिटी आप लोगों को मैंने बताया कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डियो मुंबई महाराष्ट्र। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है साथियों? हुमायूं टॉम्ब अभी मैंने आप लोगों को बताया था दिल्ली में ये है, कंफ्यूज मत होना। और आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। क्लियर है? तो ये थी साथियों हमारी 45 साइड। मैंने आपको बोला था मैं आपको 46 साइड के बारे में बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं, इंडिया ने 2026-27 के लिए नॉमिनेट करी है इस बार जिंकिंग जेरी लिउ चरई कल्चरल लैंडस्केप। अब ये जो है ये मेघालय में है। ये क्या है? ये अपने आप से जो है ब्रिजेस बने हुए हैं, उसको नॉमिनेट करा है। अगर कल को आपको ये साइट पूछी जाए डायरेक्ट कि कहाँ पे है तो आप लोग याद रखना। इसके अलावा यूनेस्को की कुछ टेंटेटिव लिस्ट है, वो भी आप लोग याद रख लेना। अब मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज करवाऊंगा जो जेके एसएसबी में पूछे गए थे, और मैं आपको कल करवाऊंगा लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज। इसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ में ना ये बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ भी आपको दे दूंगा, जिसमें आपको याद रखने को आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे है, किस स्टेट में कौन कौन सी है, ताकि आप लोग जब क्विक रिवाइज करें तो आपको चीजें याद रहे। अब बात करते हैं थोड़े से एमसीक्यूज के ऊपर जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं। सबसे पहला सवाल जो अभी रिसेंटली जेके एसएसबी ने पूछा था यूनेस्को हेरिटेज साइट के ऊपर जूनियर असिस्टेंट में। देखो अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया था टेंटेटिव लिस्ट को लेकर सवाल। अब जिस बच्चे ने भी ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को पढ़ा है ना, वो कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कंचनजंगा जोंगा नेशनल पार्क कौन सी है? मैंने आपको बताया था इकलौती मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये टेंटेटिव नहीं है, ये ऑलरेडी है। जिस ऑप्शन में आपको पहला दिखता है आप उसको हटा दो, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, और ऑल ऑफ दी अबव भी हटा दिया, ठीक है। इसके बाद नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ वर्कला नहीं पता मुझे, नागा हिल नहीं पता, त्रिमुरा हिल्स नहीं पता, मेघालयन एज केव्स नहीं पता। लेकिन मुझे बताओ, मुझे पता है कि रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका कहाँ पे है। अब आप लोग मेरे को बताओ,
आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है, ये तो मध्य प्रदेश में है। तो जिस ऑप्शन में आपको ऑप्शन 6 दिखता है उसको हटा दो। जिस ऑप्शन में आपको ऑप्शन 6 दिखता है आप हटा दो, आप सीधा-सीधा आंसर निकाल सकते थे। ये ऑप्शनल अप्रोच होती है। मैं कल एमसीक्यूज लेके आऊंगा, उसमें आपको ये सब चीजें करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया था द फेमस सन टेम्पल कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखो यहाँ पे ये आ गया बेसिक सवाल, लेकिन मेरे को आप लोग बताओ कोणार्क किस नोट के पीछे है। ये मैंने आपको भी बताया, ये 10 रुपए के नोट के पीछे है और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। पेपर में पूछा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सी है जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज करी गई है। कालका शिमला बिल्कुल है, दार्जिलिंग हिमालयन बिल्कुल है, नीलगिरी माउंटेन बिल्कुल है। अब बताओ कहाँ कहाँ पे ये है। कालका शिमला कहाँ पे है साथियों, आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में है। आंसर तो देखो ऑल ऑफ दी अबव है, बिल्कुल बेसिक था। नीलगिरी माउंटेन कहाँ पे है साथियों, तमिलनाडु में है, अभी पढ़ा है। और दार्जिलिंग कहाँ पे है, आप बोलोगे सर ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये सवाल पेपर में पूछे गए थे। अब सांची स्तूपा, वापस से आप लोग पहले बताओ किस नोट के पीछे आपको देखने को मिलता है। 200 रुपए के नोट के पीछे है, याद रखना, ठीक है। किस रिलीजन से है, मैंने आपको बताया ना, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, बुद्धिज्म के लिए ये आप लोगों का मेनली जाना जाता है। तो ये थे साथियों जो जेकेएसएस भी पूछता है। अब ये था हमारा आज का पूरी क्लास। मैं एक 5 मिनट लूंगा, आपको सारी की सारी क्लास जो है वो रिवाइज करवा दूंगा। बस 5 मिनट अब आप लोग रुकना। वैसे भी क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, बट पेपर में आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। टोटल कितनी साइट्स है, अब शुरू करते हैं साथियों। टोटल साइट कितनी थी, 45 थी, जिसमें कल्चरल है 37, नेचुरल है 7 और मिक्स्ड है 1। कौन सी है मिक्स्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ी। कंचनजंगा जो भी है उसका नाम जोंगा, कहाँ पे है, सिक्किम में है। नेचुरल 7 हम लोगों ने यहाँ पे रीड करी है। एक बारी जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा काजीरंगा और मनास, कहाँ पे है, असम में। असम के साथ याद रख लेना क्या, अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी से याद आ जाएगा मोडियाम्स, ठीक है। मोडियाम से याद आ जाएगा पहली कल्चरल साइट कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। 2 हुई। इसके अलावा सुंदरबन, दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। वेस्टर्न घाट्स मल्टीपल स्टेट्स में आता है। और ग्रेट हिमालयन कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, अब आ जाओ। रिसेंट साइट 45th कौन सी, सारनाथ, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला सरमन हुआ था कब, एनलाइटमेंट के बाद। गौतम बुद्धा ने दिया था एनलाइटमेंट के बाद। एनलाइटमेंट कहाँ पे हुई थी, बोध गया में, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो है बिहार में, ठीक है। बिहार में और कौन सी थी, थोड़ा सा लिखते चलते हैं, लिख के याद आपको ज्यादा हो जाएगा। पहला कहाँ हुआ था, बोध गया में, ठीक है, महाबोधि टेम्पल। और वहीं पे बिहार में ही कहाँ पे है आपके, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली आपकी रेजिडेंशियल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की, दुनिया की भी आप कह सकते हो। इसके साथ साथ जो फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कम्युनिटी थी वो भी यहाँ पे पैदा हुई। और नेशनल एम्बलम जो आप लोग देखते हैं फेमस लॉइन अशोका कैपिटल का, वो भी आपको इसी साइड से देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा 44th साइट यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, 2 स्टेट्स में आता है। एक आ गया महाराष्ट्र जिसमें याना फोर्ट्स है, और एक आ गया तमिलनाडु जिसमें गिंगी फोर्ट है। इसका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता है, याद रखना। मोडियाम्स डिस्कस कर लिया है। होशियाला टेम्पल्स कर्नाटका में है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। किसके लिए फेमस है, जो पहले नोबेल प्राइज विनर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। 40th आ गया आपका धोलावीरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे, गुजरात में ये है। काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल यानी कि नमप्पा टेम्पल कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस कर ली है। इंडिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी थी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की ही अगर बात हो रही है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साइट्स है, टोटल 5। 2 कौन सी आ गई, अजंता और एलोरा। एलोरा केव में आ गया कैलाश टेम्पल, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि एक ही रॉक को काट के बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 3 साइट कौन कौन सी थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, एक आ गई आपकी एलिफेंटा केव्स, ठीक है। केव्स की बात हो रही है, एलिफेंटा केव आ गई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आ गया, और क्या आ गया, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको, ठीक है। अब केव्स की बात हो रही है तो 2 केव्स और आपको याद रखना है जिसमें नाम आता है आपका खजुराहो और कौन सा, भीमबेटका। भीमबेटका अभी ऊपर क्वेश्चन में भी देखा।
ये दोनों कहाँ है? ये दोनों एमपी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आगरा फोर्ट हम लोगों ने देखा, रेड सैंडस्टोन है जहां पे एक बहुमान बुर्ज था जिसमें शाहजहां को कैद कर दिया गया था और बोला था वहां से क्या देखते रहो, ताजमहल, जो कि आपकी साइट ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखे कुछ करेंसी नोट्स जिसके बैक साइड पे हम लोगों ने चीजों को देखा। 10 रुपए के नोट के पीछे है कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है। 20 रुपए के पीछे एलोरा केव्स, अभी डिस्कस करा, महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के पीछे है स्टोन चैरिट ऑफ हम्पी जो कर्नाटका में है। 100 रुपए के पीछे है रानी की वाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, गुजरात में। 200 रुपए के पीछे सांची स्तूपा, अभी हम लोगों ने देखा था, एम्परर अशोका द ग्रेट के द्वारा इसको बनाया गया था। और 500 रुपए के पीछे है रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है। अब दिल्ली की ही बात हो रही है तो दिल्ली में आता है आपका हुमायूं टॉम। ठीक है, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार, और कौन सा दिल्ली का बताओ। ठीक है, आ जाओ, तब तक आगे चलते हैं। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट डिस्कस कर लिया है। लार्जेस्ट स्टोन सनडायल जिसको विराहट सम्राट यंत्र कहा जाता है या जिसे जंतर मंत्र में जो ये है, जयपुर राजस्थान में। राजस्थान की ही अगर बात करूं तो राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम फोर्ट्स हैं वो आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट में आते हैं। इसके साथ राजस्थान की जयपुर सिटी जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं, ये भी आपकी पहली प्लांट सिटी इंडिया की कंसिडर की जाती है, वन ऑफ द फर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार को डिस्कस कर लिया है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु में, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नालंदा हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, महाबोधि डिस्कस कर दिया, नेचुरल साइट्स को डिस्कस कर दिया। इसके बाद आते हैं सिटीज के ऊपर। तो पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, पूरी सिटी जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। फतेहपुर सिकरी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। हम लोगों ने ये 3 डिस्कस करी अभी। पहला गार्डन टॉम हम लोगों ने डिस्कस करा। ट्रांसनेशनल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर, ये भी है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ में। और इसके अलावा हम लोगों ने भी डिस्कस करा रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और ग्रुप माउंटेन्स की अगर बात मॉन्यूमेंट्स की बात करें, पटडकल कहाँ पे, आरसीबी से याद रखना, कर्नाटका। मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम और ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में है। ठीक है, और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात में। तो ये था साथियों हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जिसको आपको मैंने एक लेक्चर में सारा करवा दिया। अब कल मैं इसके एमसीक्यूज लाऊंगा और पेपर में 1 नंबर आपका कंफर्म, यहां से मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट से पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बाकी आपके लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस वगैरह, टेस्ट सीरीज सब आपको मिल जाती है। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। और पीडीएफ पे अगर लाइक आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो ट्रिपल एस चैनल है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मेहनत करो और जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।